हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड में 21,189 पदों पे जो है शिक्षकों की भर्ती आएगी और ये क्षेत्रीय भाषा के लिए जो है टीचरों की रिक्रूटमेंट आने वाली है। इसी के ऊपर बात करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों के जो है मैसेज मुझे आए, ईमेल आए। अब इन लोगों के डाउट को क्लियर करना की जो जिम्मेदारी है मेरे ऊपर है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे काम करने वाले दोस्तों ने भी मुझे कॉल करा और उन्होंने बताया कि दिस इज नॉट अ राइट वे टू एक्सप्रेस। जो चीज़ें हुई है वो नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, मैं जिस बात पे पिछले दिन भी कायम था, अभी भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़ा हूँ, स्टैंड हूँ और स्टूड कर रहा हूँ उन चीज़ों को। देखिए, मैंने क्या कहा कि सहायक आचार्य के लिए जो 26,001 पदों पे जो भर्ती आई है, इसके लिए जिन विद्यार्थियों ने सीटेट में पास कर लिया था, उन लोगों ने फॉर्म भर दिया था। तो वहाँ पे देखिए 2-3 विसंगतता थी। वो विसंगति क्या थी वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। सबसे पहले आपसे सब्जेक्ट के डिटेल जो है पूछे नहीं गए। अभी आप देखोगे जब फॉर्म भरने के लिए जाओगे तो 3 अलग अलग सब्जेक्ट मांगा जा रहा है। अगर आपका साइंस है तो आपको यहाँ पे, अगर आप फिजिक्स वाले हो तो फिजिक्स लिखोगे, केमिस्ट्री लिखोगे, और अगर आपका बायो है तो बायो लिखोगे, या मैथ है तो मैथ लिखोगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, बस आप ध्यान से सुन लेना। उसके बाद आपको जो भी कमेंट करना है, जो भी आपकी बातें हैं, आप मेरे तक पहुंचा सकते हो। अब बताओ मुझे, वो बच्चा एग्जाम देने के लिए जाएगा तो कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि ये बायो ग्रुप का है या मैथ ग्रुप का है? एग्जाम आप कैसे तैयार करोगे? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल सेम विथ एसएसटी वाले सब्जेक्ट के लिए है कि ज्योग्राफी लेगा, हिस्ट्री लेगा, या क्या लेगा? समझना मेरी बात को। डिटेल आप फॉर्म में भरोगे नहीं तो कैसे वहां पे आइडेंटिफाई किया जाएगा? सेम विथ सर्टिफिकेट के बारे में भी है। जैसे कोई अगर ईडब्ल्यूएस है या कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर कोई फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है, विकलांग जिसे आप बोलते हो बोलचाल की भाषा में, तो ये जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल के बारे में डेटा डाला जाता है, वहां पे सर्टिफिकेट नंबर मांगा जा रहा है। तो ये अच्छी खबर है। तो ऐसे में देखिए, दिक्कत क्या है ना कि इतने बच्चे का फिर से फॉर्म भरना, जो कि सही बात नहीं है। जेएसएससी को क्या चाहिए कि एक बार ये विंडो ओपन करे पुराने विद्यार्थियों के लिए भी, और इनको भी एडिट का ऑप्शन दे। बीएड वाले में भी जो है इस बार ठीक कर दिया गया है 2 साल वाले एज को, तो उसे जो प्रॉपर वे में जो परफॉर्मा होना चाहिए वो उन्होंने इस बार कर दिया है। तो एक बार एडिट का मौका देना चाहिए और जल्द ही देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डबल बार फॉर्म भर देंगे। अब देखिए, डबल बार फॉर्म भरने से किसका नुकसान होगा या फायदा होगा, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब मैं उसके नुकसान या फायदे के बारे में आपको मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहली बात, अगर आप दूसरी बार फॉर्म भरोगे, मेरे दोस्तों ने बताया मुझे कि तो उससे क्या होगा कि आपने जो पहला फॉर्म भरा वो कैंसिल हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। किसको फर्क पड़ जाएगा इससे? आपके 100 रुपए का नुकसान होगा, इससे ज्यादा कुछ नुकसान होने वाला है नहीं आपका। मैं फिर से बता रहा हूं, आई रिपीट, 100 रुपीज का नुकसान होगा, इससे ज्यादा किसी को कुछ भी लेना देने की जरूरत नहीं है। 100 रुपए का नुकसान होगा और कुछ नहीं होगा। बाकी आपका सब्जेक्ट का कंसर्न जो है, या फिर बीएड वाला फॉर्म भराया है, किसी तरह की किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तार्किक वे में अगर आप फैक्चुअल चीजें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना चाहते हो, अब आप स्वागत हो इस बात के लिए। देखिए, अब मैं आपको बता देता हूं। यहां से देखिए, 21,189 प्राथमिक विद्यालय के लिए जो है घंटी आधारित, यानी कि सीधी सीधी बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे शिक्षकों की भर्ती ली जाएगी। अब ये न्यूज़पेपर की कटिंग देखोगे तो 13 मार्च को ये न्यूज़ जो है पब्लिश हुई थी, और इसके बाद जो है बहुत सारी वीडियोस वगैरह भी मैंने भी बनाया, बहुत सारे लोगों ने भी बनाया कि क्षेत्रीय भाषा के लिए जो है रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। तो अच्छी बात है, इस पे मिलेगी। लेकिन अब किस राज्य जिला में जो है किस अलग अलग क्षेत्रीय भाषा के लिए जो है सब्जेक्ट निकाला जाएगा, उसके बारे में बात की जानी चाहिए कि आपके जिला में जो है कौन कौन सा जो लैंग्वेज है। अब नीचे कमेंट करके आप अपने जिले के बारे में बता देना कि आप इस जिले से जो है वीडियो को देख रहे हो, या फिर इस जिले से वीडियो को देख रहे हो, ताकि वहां का जो क्षेत्रीय भाषा है आप समझ पाओ, जान पाओ। ठीक है, अब मैं एक एक करके 1 बाय 1 आपके सामने सारे लैंग्वेज को रखूंगा ताकि आप चीजों को समझ पाओ। ठीक है, 1 बाय 1 मैं आपको सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम दिखाऊंगा अल्फाबेटिकली, या जैसे भी हो आप यहां से देख सकते हो। सबसे पहले रांची, यानी कि झारखंड की राजधानी। जनजातीय भाषा में आपको यहां कुडकू, खड़िया, मुंडारी देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा देखिए, यहीं से रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। नागपुरी, पंच परगनिया, कुरमाली, बंगला, ये पेपर आप यहाँ पे जो है इसके लिए जो है आप जॉब एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे देखिए, लोहारदगा के लिए जनजातीय भाषा में कुड़ुक है, इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी है। लोहारदगा के लिए एक ही है, वो जो कि नागपुरी रखा गया है। गुमला की बात करें तो गुमला में जो है क्षेत्रीय भाषा आपको नागपुरी देखने को मिलेगा, सेम एज इट इज। आगे देख लेते हैं सिमडेगा की, अगर मैं बात करूं तो सिमडेगा में भी आपको नागपुरी ही देखने को मिलेगा क्षेत्रीय भाषा में। आगे देखिए, पश्चिमी सिंहभूम में कुरमाली और उड़िया आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह से आगे बढ़ लेते हैं तो जनजातीय भाषा में देखिए कुड़कू हो, मुंडारी,
भूमिज, संथाली और क्षेत्रीय भाषा में कुरमाली, उड़िया और बंगला। ये कहाँ की बात कर रहा हूँ? पश्चिमी जो पूर्वी सिंहभूम है उसकी बात कर रहा हूँ। इसके बाद सरायकेला की बारी आती है। तो सरायकेला में देखिए क्या मिलेगा आपको? पंच परगनिया, उड़िया, बंगाली और मुंडारी। जनजातीय भाषा में हो, मुंडारी, भूमिज और संथाली। इसी तरह से आगे आप बढ़ते हो, सरायकेला के बाद लातेहार आता है। क्या आता है? लातेहार। लातेहार में देख सकते हो आप कुड़ुक और असुर, ये जो है जनजातीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, मगही और भोजपुरी आपको देखने को मिलेगा लातेहार में। आगे देख लीजिए, पलामू की बात कर लेते हैं। तो कुड़ुक और असुर यहाँ पे जनजातीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, मगही और भोजपुरी। कहाँ पर? पलामू में। आगे देख लेते हैं, पलामू के बाद गढ़वा। गढ़वा में आपको कुड़ुक जनजातीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में नागपुरी, मगही और भोजपुरी आपको देखने को मिलेगा। ये पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। दुमका की बात करें तो जनजातीय भाषा में संथाली और मालतो और क्षेत्रीय भाषा में खोट्ठा, बंगला, अंगिका आपको देखने को मिलेगा। दुमका की बात हो रही है यहाँ पे। आगे देखिए, जामताड़ा में जो जनजातीय भाषा है वो संथाली है और क्षेत्रीय भाषा में खोट्ठा, बंगला और अंगिका, ये 3 लैंग्वेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साहेबगंज में देखिए खोट्ठा, बंगाली, अंगिका, सेम इट इज जैसा जामताड़ा में वैसा यहाँ पे संथाली और मालतो आपको देखने को मिलेगा जनजातीय भाषा में। अब बात करते हैं पाकुड़ की। तो देखिए पाकुड़ में संथाली, मालतो और खोट्ठा, बंगला, अंगिका आपको देखने को मिल जाएगा। गोड्डा की बात कर लेते हैं। तो देखिए वेट ए मिनट, अब क्या आ गया? 1 मिनट में फिर से धनबाद, बोकारो, चतरा, 1 मिनट, या हाँ गोड्डा के पास थे हम लोग। गोड्डा में देखो आपको खोट्ठा और अंगिका देखने को मिलेगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं और गोड्डा के बाद हजारीबाग में खोट्ठा, नागपुरी और कुरमाली और जनजातीय भाषा में बिरहोर एक समाज है। यहाँ से क्वेश्चन भी ज्योग्राफी में पूछा जाता है। संथाली और कुड़ुग है। किसकी बात हो रही है? हजारीबाग की। हजारीबाग के बाद देखिए कोडरमा, जहाँ पे अबरक आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ पे जनजातीय भाषा में संथाली, क्षेत्रीय भाषा में खोट्ठा और कुरमाली 2 लैंग्वेज है। चतरा की बात करें तो चतरा में खोट्ठा भाषा और नागपुरी आपको देखने को मिलेगा क्षेत्रीय भाषा में, और जनजातीय भाषा में संथाली, कुड़ुग, मुंडारी और बिरहोर। चतरा के बाद बोकारो की बात करते हैं तो बोकारो में जो जनजातीय भाषा है वो है संथाली, क्षेत्रीय भाषा में खोट्ठा, नागपुरी, कुरमाली और बंगला आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पर? बोकारो की बात हो रही है। धनबाद की बात करें तो धनबाद में देखिए जनजातीय भाषा संथाली है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषा में खोट्ठा, नागपुरी, कुरमाली और बंगला। इन सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। गिरिडीह की बात कर लेते हैं। गिरिडीह में संथाली है जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा में कुरमाली और खोट्ठा आपको देखने को मिलेगा। देवघर की बात कर लेते हैं, जहां से मैं आता हूं। यहां से देखो संथाली आपको देखने को मिलेगा जनजातीय भाषा में और क्षेत्रीय भाषा में खोट्ठा और अंगिका 2 लैंग्वेज है यहाँ पे। रामगढ़, रांची के ठीक बगल में, संथाली, कुड़ुग और बिरहोर आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो खोट्ठा, नागपुरी और कुरमाली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे, खूंटी की बात करते हैं। रांची से सटा हुआ है ये। नागपुरी, कुरमाली और पंच परगनिया। इसके अलावा जनजातीय भाषा में कुड़ुग, खड़िया और मुंडारी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था 24 जिला का पूरा अपडेट। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप चीजों को देख सकते हो। बाय द वे, जो भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।